उसी कोना पर रावण ऋषि का खून लिया। ऋषि ने श्राप दिया, शराब की घड़ा लंका में गया। लंका से रावण आपस करके धरती पर हलवा दिया, हलवा कर आपस चला गया। 12 साल के लिए जनक का राज में अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ा तो महाराज जनक को प्रजा जन के बिना, पानी के बिना पूरी मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा। महाराज जनक से प्रार्थना किया कि महाराज जनक, इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके। महाराज जनक, तुम अपने हाथ से ये धरती पर कोई जग करो, कोई पूजा करो, आकाश से बारिश उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, पहले प्रजा का जान बचाओ, तो मिथिला धाम को आगे बढ़ाना। अगर प्रजा नहीं रहेगा तो मिथिला का कोई नहीं जानेगा। महाराज जनक ने बात सुनकर कल जोड़कर प्रार्थना किया, हे प्रभु, हम अवश्य आपकी बात का पालन कल से शुरू करें। कल होकर महाराज जनक अपने राज में घूमकर जग पूजा को शुरू कर दिया। ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 2, 4, 5 साल बीत गया, लेकिन आकाश से बूंद वर्षा धरती पर नहीं आया। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक, लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें राज में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को बारिश का नाम न सुनकर मन बहुत दुखी हो गया। महाराज जनक के बात को सुनकर सोचने लगे, बात को थोड़ा विचार करने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा जो गड़वा कर आपस चला गया था, 11 बरस 60 महीना जमीन के अंदर में एक घड़ा को समय पूरा 12 साल में 4 महीना बकाया था। महाराज जनक को दोबारा आकाशवाणी आया, महाराज जनक, एक प्रश्न तुम और सुनो, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें राज में बारिश होगा। बारिश का नाम सुना महाराज जनक, सारे दुख इनका दूर हो गया। जग समाप्त करके महल के पास पहुँचे हैं जनकपुर। फिर शाम का देवता ऋषि जोशी विद्वानों का बैठक करा दिया। ये बात के चर्चा महाराज जनक ने किया, हे देवता, हे ऋषि, हम किस देश में जाकर हर चलाऊं? 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई में ये मिथिला धाम हमारा जनकपुर जनक का है, 96 कोस लंबाई में। आप लोग आदेश दीजिएगा, उसी देश में जाकर हर चलाएंगे। बताओ किस देश में चले? कोई देवता ऋषि महाराज जनक से सवाल नहीं बताया है। महाराज जनक ने आकाशवाणी हुआ, फिर महाराज जनक, तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। 1 योजन का 4 कोस जमीन महाराज जनक को बनाया है। 3 योजन का 12 कोस जमीन जनकपुर से पश्चिम चलो, धरती पर हर चलाओ, तुम्हें राज में बारिश होगा। महाराज जनक जनकपुर से चल दिया। जिस धरती को नाम सीतामढ़ी है, उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं है प्रभु, सारे दुनिया जंगल था। महाराज जनक को धरती पर जनकपुर से आते हुए पहुँचे हैं, शाम हो गया। महाराज जनक जंगल कटवाया, बांस घर की झोपड़ी खड़ा करवा लिया। रात भर महाराज जनक वो झोपड़ी में विश्राम लिया। बिहान खनी आदमी को बुलाकर महाराज जनक आदेश दिया, जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, वो जलेसर से जमीन 12 कोस नाप कर तुम ये धरती पर लाओ। 12 कोस जहाँ पुर जाएगा, चिन्हा लगाकर झोपड़ी में खबर देना। महाराज जनक को आदमी नापी करके 12 कोस जमीन लाया है प्रभु। ये धरती से 1.5 कोस जमीन सामने उत्तर पड़ता है, 12 कोस हो गया। महाराज जनक को खबर दिया। महाराज जनक झोपड़ी ठहरे छोड़कर वो धरती पर पहुँचे। वो धरती का नाम हलेश्वर स्थान रखा है। कैंप गिराया, 88,000 ऋषि को बुलाया, माँ सुनैना को बुलाकर वो धरती पर जग शुरू कर दिया। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि जग हुआ। बिहान खनी 6ठा दिन हो जाएगा, 5वां दिन जग समाप्त कर दिया। बिहान खनी महाराज जनक सोना का हर बनवाया, सोना का पालो बनवाया। वो 1.5 कोस जमीन से महाराज जनक जोत कर ये धरती पर आया है। इस कोना से आपस हो गया। 88,000 ऋषि है, माता सुनैना है, हर का पीछे 5 कर्मा लगाकर 1.5 कोस जमीन आया, 1.5 कोस जा रहा है।
दूसरा मोर फिर लौटा दिया, फिर 1.5 कोस आया, फिर 1.5 कोस आपस चला गया। तीसरा मोर लौटा दिया, जैसे धरती पर आया बैल को लभाया। जमीन के अंदर रावण घड़ा जो गड़वा कर आपस गया था, इसी घड़ा में हर का फार फंस गया। बैल थोड़ा सा अटका है, बैल ताकत लगा दिया। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां है माता जानकी। जमीन के अंदर से जमीन के ऊपर उछल कर आया, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से ये धरती पर महाराज जनक नारा लगवाया है। बोलो जनक पुत्री जानकी माता की। माँ का जन्म इस धरती से प्रभु उद्धार हो गया। 7 सखी सिंहासन गुप्त हो गया, सिंघल माता जानकी बच गया। धरती पर रोना शुरू कर दिया। रोते समय माँ सुनैना खड़ा है, ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया, अपनी गोद में उठा लिया। वो धरती से 10 कदम आगे आया है। महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लिया, पुंद्र ऋषि को दे दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, हमरे पास जमा क्यों कर दिया। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण में धरती पुंद्र ऋषि को हम दान में दे दिए हैं। मालिक सर्वे सर्वा पुंद्र ऋषि है, इसी आधार से जमा कर दिए। महाराज जनक से पुंद्र ऋषि ने सवाल लगाया, महाराज जनक मेरी बात अब तू सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, तुम हमसे बच्ची आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना। बच्ची जिस दिन सामरथ होगी तुम्हें स्वयंवर देना पड़ेगा। महाराज जनक हम साधु हैं, हमसे बच्ची का स्वयंवर नहीं हो पाएगा, तुम हमसे आपस ले लो। फिर महाराज जनक पुंद्र ऋषि से माँ जानकी को आपस लिया, फिर सोना का डोली सजाया, सोना का वहार लगाया। बच्ची जानकी मैया को डोली में बैठा दिया। 32 ऋषि को आदेश मिला है, माँ का डोली उठाओ, अब हम लोग चलो जनकपुर, इनका छठियार पूजेंगे जनकपुर। चलने का संभावना बना है। ये तालाब जो देख रहे हैं 88,000 ऋषि उसी घड़ी हाथ से खोदा है, गमछा चादर में 1 किलो से लेकर 5 किलो तक माटी बांध के 88,000 ऋषि ले गया। ये जो तालाब है चंदन करने के लिए, उस दिन से आज तक माँ का नाम पर ये सीता कुंड प्रसिद्ध है। जल अभी आज तक तो सूखा ही नहीं। अब महाराज जनक डोली उठा दिया, अब चलो जनकपुर। 2 किलोमीटर आगे गया है, जिस धरती को नाम सीतामढ़ी है, वहाँ पहुँचे हैं। फिर वर्षा आया, महाराज जनक को दिल में बसा, ये बच्ची अभी जन्म लिया है, ठंडा बरसात से मर जाएगा, डोली झोपड़ी में ठहराओ, बरसात छिप जाएगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। डोली तो रखा गया झोपड़ी में। 5 दिन मुसरकधार 24 घंटा होते रह गया, वर्षा नहीं छूटा। बिहान 6 दिन हो जाएगा, रात में वर्षा छूट गया। बिहान खनी झोपड़ी में माता सुनैना जानकी मैया को छठियार पूजा, वहाँ से डोली उठाओ, अब हम लोग चलो जनकपुर। झोपड़ी का नाम सीतामढ़ी रखा गया। आज के दिन में सीतामढ़ी प्रसिद्ध हो गया।